शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माण्डशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भोपाल चूड़ामणि। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में, भगवान विष्णु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज विशेष एक वीडियो का आशय, एक बंधु मित्र भाई साहब ने प्रश्न किया, क्योंकि श्राद्ध का समय चल रहा है। अब श्राद्ध करने जजमान के यहाँ जाते तो उनका एक प्रश्न था। प्रश्न बड़ा सुंदर था, क्योंकि प्रश्न सुंदर मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ज्ञानमय भी है और जानकारी के लिए भी है, और आज की युवा पीढ़ी के लिए विशेष उसको हम जानकारी कहेंगे, क्योंकि जो पहले से करते आ रहे लोग हैं और जो उसके विषय में जानते हैं वो लोग तो उसको समझते और जानते हैं। आधुनिक समय में केवल जिन कार्यों को, जिन व्रतों को, जिन उद्देश्यों को हम केवल नियमों का पालन कर रहे हैं, वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पहले से लोग करते आ रहे हैं तो हम भी करते हैं। हबीक के विषय में एक प्रश्न आया कि हबीक क्यों किया जाता है। जब श्राद्ध किया जाता है तो श्राद्ध के दिन व्रत नहीं रखते हैं, जब पूजा करते हैं तो पूजा के दिन व्रत रखते हैं, और श्राद्ध के लिए आप पहले दिन व्रत बताया जाता है। ऐसा क्यों है? करते तो मैं नित्य हैं हम, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा संशय है। तो आज मैंने उस विषय में थोड़ा विचार भी किया और शास्त्रों का भी अध्ययन करके उसको भी देखा। तो निर्णय ये रहा, और सुंदर हमारे शास्त्रों में सभी चीज़ों का निर्णय है। हम और आप उस चीज़ को जान पाएँ या नहीं जान पाते हैं, पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका उत्तर हमारे में है ही नहीं। शास्त्र हो सकता है हम और आपने उसको पढ़ा नहीं, जानकारी नहीं ली, जानकारी नहीं ले पाए, लेकिन उत्सुकता मन में रहती है कई बार, और उनकी उत्सुकता से मेरा मन भी किया कि वीडियो को बना करके औरों को भी इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो हबीक जिसको हम कहते हैं, जो व्रत पहले दिन किया जाता है, उपवास एका बखत हमारे पहाड़ में उसको कहा जाता है, यानी एक समय भोजन करना है, और भोजन में विशेष सूर्यास्त से पूर्व ही भोजन कर लेना है। अच्छा, इस भोजन में सूर्यास्त से पूर्व करने का भी नियम बताया गया कि सूर्यास्त के बाद भोजन न करें, अर्थात जो भोजन हम ग्रहण करेंगे सूर्यास्त उदय के समय में, सूर्य के समय में, वो भोजन दूसरे समय दिन तक के लिए हमें सुपाच्य रहेगा, पच जाएगा। क्योंकि शास्त्र कहता है कि सूर्यास्त के बाद वैसे भोजन करना नहीं चाहिए, तो उसमें आलस्य नहीं रहेगा, और हमारा मन और शरीर दोनों उस अन्न को ग्रहण करके स्वस्थ रहेंगे, और जिससे हम दूसरे दिन के जिस कर्म के लिए उस व्रत को कर रहे हैं, हबीक को करता है, जो श्राद्ध करता व्यक्ति है, तो दूसरे दिन के लिए वो स्वस्थ रहे और स्वस्थ अवस्था में। और जो हबीक का मतलब है अंतर से पवित्र हो जाए, कि वो हबीक के दिन सात्विक भोजन करता है तो एक दिन पहले से वह सात्विक हो जाएगा, और उसका मन शरीर दोनों सात्विक अर्थों में चलेंगे, और सात्विक कार्य को करने के लिए उसका शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाएंगे। अच्छा, हबीक का जो व्रत और हबीक का अर्थ, मैंने हबीक के विषय में जानकारी ली। हव्य और कव्य दो शब्द आते हैं, तो वहाँ पितरों के लिए जो हम हव्य देते हैं, तो पितरों के लिए भोजन देते हैं, अर्थात उनके निमित्त जो हव्य देते हैं, हव्य बलि दी जाती है, हव्य कव्य की जो भोजन दिया जाता है, तो पहले दिन कौवे के लिए, गाय के लिए यह भोजन दिया जाता है, जिसको गोग्रास के रूप में हम देते हैं, और कौवे का काकबलि के रूप में देते हैं। तो वह हबीक के दिन केवल बलि दी जाती है, उस दिन श्राद्ध नहीं होता है। वह काक का ग्रास और गाय का गौग्रास ये दिया जाता है, और इसीलिए हव्य जो शब्द है वह हबीक शब्द से जोड़ा हुआ, और एका बखत उसी हबीक को व्रत के रूप में किया जाता है। और जो उनका प्रश्न था, मैंने उनको उत्तर तो दिया ही, लेकिन सभी के लिए भी यह प्रश्न का उत्तर हो जाए, यह मेरी मन की इच्छा थी। तो जो श्राद्ध के दिन क्यों व्रत नहीं किया जाता है? क्योंकि श्राद्ध के दिन हमने कर्म कर लिया, तो कर्म के बाद भोजन करना भी आवश्यक है, क्योंकि उस
श्राद्ध का जब हम पारायण करते हैं तो उसका प्रसाद लेना, भोजन करना यह आवश्यक है। तो इसलिए उस दिन व्रत नहीं रखा जाता है। उस दिन जो है श्राद्ध का भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया जाता है। व्रत इस अवस्था में रखा जाता है जैसे कोई अष्टमी का श्राद्ध करते हैं पिता का अपने, और माता भी नहीं है तो नवमी का श्राद्ध करेंगे। और यदि वो अष्टमी और नवमी का श्राद्ध करते हैं तो उस अवस्था में दूसरे दिन के श्राद्ध के लिए उनको पहले दिन हविक रखना पड़ता है, तो उनका अष्टमी को भी हविक हो जाता है। और अन्यथा श्राद्ध के दिन व्रत नहीं होता है, क्योंकि श्राद्ध पारायण के बाद भोजन कर लेना चाहिए। और जो प्रथम दिन है वह हविक जो किया गया वो अष्टमी का श्राद्ध या पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक का जो भी श्राद्ध या तिथि श्राद्ध और या वार्षिक आदि श्राद्ध, ये जो श्राद्ध करते हैं श्राद्ध के पूर्व दिन ही यह हविक व्रत का विधान है, जिसको एकावखत भी कहा जाता है। तो अभी पितृपक्ष, पितृ सदा सभी का कल्याण करते हैं और भगवान विष्णु भी पितृरूपी जनार्दन बन करके, क्योंकि भगवान विष्णु भी उस पितरों के भोजन में विष्णु स्वरूप आकर के पितृरूपी जनार्दन बन करके उस श्राद्ध के साक्षी भगवान विष्णु ही होते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। उसी परमेश्वर को प्रथम भोजन और नैवेद्य विष्णु के स्वरूप निवेदन किया जाता है। शालिग्राम के स्वरूप में भगवान विष्णु का वहाँ पर पूजन भी होता है। श्राद्ध भूमि को शुद्ध कर करके जो षड ऋतु पूजन होता है, 6 ऋतुओं का पूजन होता है, और फिर उसी भूमि में भगवान विष्णु का जो है पूजन होने का विधान शास्त्र में बतलाया गया है। क्योंकि भगवान विष्णु अनादि निधनो देव, जब द्वादशाह कर्म करते हैं, अंतकाल का जो क्रिया कर्म किया जाता है, तो 10 गात तक के कर्म में अनादि निधनो देव शंख चक्रम गदाधरम अव्यय पुंडरी काक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव, वहाँ भी भगवान विष्णु का ही स्मरण किया जाता है और भगवान विष्णु ही उस कर्म को साक्ष्य होते हैं। और वहाँ भी भगवान विष्णु पितृरूपी जनार्दन बन करके आ गए। और यहाँ श्राद्ध में भी भगवान विष्णु का जो आह्वान किया जाता है, पूजन किया जाता है, और शालिग्राम भगवान का श्राद्ध के पश्चात पूजन किया जाता है। उसी से भगवान विष्णु को वह कर्म समर्पित किया जाता है। ब्राह्मण वचनात्, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से और ब्राह्मण के वचन से यह कर्म सिद्ध हो। इस प्रकार जानकारी, जिस प्रकार यथा ज्ञानेन, जिस प्रकार ज्ञान मैंने पढ़ा जाना, उस ज्ञान को आप तक पहुंचाया। हो सकता है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटियां भी हों, तो लेकिन गुरुओं के आशीर्वाद से, मित्रों के आशीर्वाद से जो जानकारी दी है मेरे को लगता है उचित ही होगी। अगर किसी प्रकार से इसमें कोई अन्य चीज़ें जोड़नी चाहिए तो वो जो लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं वो लोग कमेंट करके बताएं। और भगवान विष्णु पितृरूपी जनार्दन बन करके पितृपक्ष में सभी का कल्याण करें और सभी के पितर सबका कल्याण करें। और भगवान विष्णु इस कर्म को सदा साक्षी रह करके इसका पूजन यज्ञ जो भगवान विष्णु का हम करते हैं, तो भगवान विष्णु सदा मंगल कामनाएं भगवान विष्णु जी की जाती हैं कि जिस प्रकार आप इस यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं, अब हम आपका पूजन कर लिया तो यहाँ से हमारे घर में वृद्धि कार्य, पूजन के कार्य, मंगल कार्य प्रारंभ होंगे। और तथा एक प्रश्न अभी बीच में मेरे को स्मरण आया कि किसी ने एक बार ये भी पूछा था कि नीवी जो आप डलवाते हैं कमर में क्यों डालते हैं। तो नीवी उस कर्म का साक्ष्य है। साक्ष्य कैसे है, नीवी से कैसे साक्ष्य होगा, क्योंकि नेमी ऋषि थे, तो नेमी ऋषि ने श्राद्ध की विधि को, पद्धति को बतलाया, इसलिए उसके साक्ष्य नेमी माने जाते हैं। तो जो नीवी आरोपण करते हैं, जो शुभ कर्म होता है, अर्थात जहाँ विवाह, यज्ञोपवीत या अन्य नामकरण आदि कोई भी संस्कार किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी पितरों का पूजन होता है। तो वहाँ पर जो पितृ पूजन होता है वह नांदी श्राद्ध के रूप में होता है, जिसको आभ्युदयिक श्राद्ध कहते हैं और हमारे पहाड़ में आवदेव श्राद्ध कहते हैं। तो वह श्राद्ध जो किया जाता है वह श्राद्ध सभ्यन होता है, वहाँ पर अपसभ्य नहीं होता है। तो अपसभ्य नहीं होता है, तो सभ्यन कार्य होता है। और उस सभ्य कार्य में
दक्षिण कटी में अर्थात दाईं तरफ कमर में नीवी का बंधन किया जाता है, नीवी को रखा जाता है। और जब श्राद्धादि कर्म अर्थात जो सपिंड श्राद्ध करते हैं, तो सपिंड श्राद्ध में उसी नीवी को वाम भाग में आरोपित किया जाता है। और यही नीवी को रखने का जो मुख्य नियम और उसकी विशेषता और उसका महत्व वो नेमि ऋषि से प्रारंभ हुआ है, क्योंकि नेमि ऋषि ने ही पितरों के श्राद्ध की विधि को बतलाया। तो इस प्रकार छोटी छोटी जानकारी जो मेरे को लगा कि आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते नारायणाय। जय श्री राम। नमस्कार। फिर मिलेंगे। अभी कोई ऐसी जानकारी मन में आए, विचार आए या प्रश्न आए तो उससे आप सभी लोगों को लाभान्वित और संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।